नमस्कार, स्वागत है आप सबका एचएन अध्ययन में एक बार फिर से। तो देखिए, बहुत सारे लोग जो कमेंट कर रहे थे कि सर इसका जो यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है, सर उसका आप क्या कहते हैं कि फॉर्म जो है वो रीओपन करवाइए। तो फॉर्म जो है वो रीओपन करवाइए, इस चीज़ के लिए आप लोग मुहिम कर रहे हैं कि फॉर्म रीओपन हो। और बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या सर फॉर्म इसका रीओपन होगा भी या नहीं होगा, मतलब अगर फॉर्म इसका रीओपन होगा या नहीं होगा। अगर फॉर्म रीओपन होगा तो उसका सीट जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी, कैलेंडर कब तक आएगा और एग्ज़ाम कब तक होगा। बारी बारी से 2-3-4 प्रश्नों को ले लेते हैं, बहुत शॉर्ट में बात करेंगे। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि यूपीएचएससी के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति हो चुकी है। अब सुनने में आ रहा है कि एग्जामिनर जो एग्ज़ाम कंट्रोलर होते हैं, परीक्षा नियंत्रक जिसे आप लोग बोलते हैं, परीक्षा नियंत्रक जो होते हैं, परीक्षा नियंत्रक की भी नियुक्ति जो है वो लगभग तय मानी गई है कि 90% सुनने में आ रहा है कि परीक्षा नियंत्रक भी तय हो चुके हैं, बस एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। ठीक है, तो अब आपके अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई, फिर परीक्षा नियंत्रक आ गए। अब जो अगला स्टेप है, कुछ और सदस्यों की नियुक्ति होनी है। ठीक है, फिर इस पे एक मीटिंग बैठेगी, उसके बाद एक मीटिंग बैठेगी सदस्यों की और अध्यक्ष की। देन इस मीटिंग में आपका 2-3 चीज़ें डिसाइड होनी है, और ये मीटिंग भी बहुत जल्दी होने वाली है। मीटिंग आपका बहुत समय नहीं लगेगा। ये मीटिंग आप मान के चलिए कि ये मीटिंग जो आपकी है, ये मीटिंग आपकी मान के चलिए, ये जो आपकी मीटिंग होनी है, देखिए जो एक मीटिंग होगी इसकी, वो सितंबर में सुनने में आ रहा है कि सितंबर के अंत में इसकी एक मीटिंग हो सकती है। ठीक है, सितंबर में ये मीटिंग हो सकती है, सितंबर के लास्ट में मीटिंग होगी। अब इसी मीटिंग में फैसला किया जाएगा कि फॉर्म जो है वो आपका रीओपन किया जाए या नहीं। ठीक है, इसी मीटिंग में फैसला किया जाएगा कि फॉर्म रीओपन किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन जो न्यूज़ सुनने में आ रही है कि जो आयोग है, आयोग जो है वो फॉर्म रीओपन करने के मूड में नहीं है, फॉर्म रीओपन करने के मूड में नहीं है। आयोग का जो स्टेप होने वाला है वो ये है कि वो कैलेंडर निकालेगा, वो कैलेंडर निकालने वाला है, एग्ज़ाम्स की कैलेंडर निकालेगा, बहुत जल्द अतिशीघ्र कैलेंडर निकालेगा, और आयोग जो है वो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा। उसके तुरंत पश्चात जब आपका एग्ज़ाम हो जाएंगे, जो पुरानी वैकेंसीज आयोग के पास जिसका फॉर्म भरा जा चुका है, आयोग सबसे पहले वो वैकेंसी क्लियर करना चाहता है। इसकी प्राथमिकता यही है, सरकार की भी यही प्राथमिकता है कि जो पुरानी वैकेंसी हैं उसे क्लियर कर दिया जाए, उसके पश्चात जो है वो नई वैकेंसी निकाली जाए। तो ये मान के चलिए कि आपके जो फॉर्म के रीओपन होने के चांस हैं। जो बच्चे कहते हैं सर फॉर्म रीओपन कराओ, सर मेरे कहने से या करने से फॉर्म रीओपन नहीं होगा। हालांकि हम लोग कोशिश कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग जा सकते हैं, आप क्या कहते हैं कि आयोग पे जा सकते हैं, आयोग को आप लिखित में दे सकते हैं, और अगर आप कहेंगे चाहेंगे तो ज़रूर ही फॉर्म रीओपन हो सकता है। ऐसा कुछ आज तक नहीं है जो विद्यार्थियों के विपरीत में जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म आपका रीओपन हो तो आप फॉर्म भी रीओपन करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि अभी जो मीटिंग का डिस्कशन है, जो प्राथमिक वो आ रहा है, उसमें से तो यही लग रहा है कि आपका जो फॉर्म है वो रीओपन नहीं होने वाला है, और आपकी परीक्षाएं जो हैं वो दिसंबर से शुरू हो जाएंगी। दिसंबर से आपकी परीक्षा जो है वो शुरू होने के पूरे चांस हैं। ठीक है, अब इसका क्रम मैंने पहले ही बताया हुआ, सबसे पहले सुनने में आ रहा है कि टीजीटी या पीजीटी होगा या असिस्टेंट प्रोफेसर होगा। इन्हीं किसी एक की परीक्षा सबसे पहले कराई जाएगी। उसके बाद और परीक्षाएं जो आयोग के पास हैं, टेट का, सुपर टेट का, वो भी कराई जाएंगी। तो जो नई अध्याचन है वो आप मान के चलिए कि नए वर्ष में आपको नया वैकेंसी देखने को मिल सकता है। अगर आप लोग कैंपेन चाहते हैं कि एक वो चलाया जाए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या चाहते हैं
कि आप चाहते हैं कि फॉर्म को रीओपन किया जाए या उसका एग्ज़ाम कराया जाए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, देन हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे। और एक कंडीशन और है कि अगर फॉर्म रीओपन हो, इन केस अगर फॉर्म रीओपन होता है, जिसके संभावना मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ 10% चांस है कि फॉर्म आपका जो है वो रीओपन होगा। अगर फॉर्म रीओपन होता है तो एक बात और होनी चाहिए कि सीट इसकी बढ़ानी चाहिए। ठीक है, जैसा आपको पता है कि आई थिंक 900 के आसपास या 900 या 1000 के आसपास आपकी जो थी वो वैकेंसी आई थी। तो अगर फॉर्म ओपन हो तो कम से कम यहाँ सीटों की संख्या आपको 2 गुनी करनी चाहिए, तभी आपका फॉर्म रीओपन हो। अगर आप चाहते हैं कि और बच्चे फॉर्म भरें तो आपको सीट बढ़ानी चाहिए, आपको सीट बढ़ानी पड़ेगी ताकि दोनों बच्चों को नुकसान ना हो, दोनों का फायदा हो। तो इसी एक कंडीशन पे फॉर्म रीओपन होना चाहिए कि फॉर्म रीओपन तभी होगा जब नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो इंक्रीज हो, अन्यथा फॉर्म ओपन होने का रीओपन होने का कोई मतलब नहीं बनता है। नुकसान आप दोनों लोग का है, एग्ज़ाम भी नहीं कंडक्ट हो पाएगा पुराना वाला, और नई वैकेंसी भी नहीं आएगी, दो के दोनों लोग फंसे रह जाएंगे और कंपटीशन आपका 2 गुना हो जाएगा। इसलिए प्रयास यही करिए कि ये तो एग्ज़ाम हो जाए, और अगर फॉर्म रीओपन हो तो आपका क्या कहते हैं कि सीटों की संख्या जो है वो बढ़ाई जाए, तत्काल रूप से सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में आपसे सिर्फ इतना डिस्कस करना था, और आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना है, कि देखिए, जो भी बच्चे यूपी एचएससी की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी यूपी एचएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी यूपी एचएससी हिंदी साहित्य के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा ये जो हिंदी विषय है जिसका कोड 1 है, इसका टू दी पॉइंट नोट्स एकदम इसके सिलेबस के अनुसार, जो इसका सिलेबस है उसके अनुसार डॉक्टर अंतिमा मैम के द्वारा, डॉक्टर अंतिमा मैम जो आपको पता है खुद भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इस एग्ज़ाम को उन्होंने क्वालिफाई करा है, उनके द्वारा इस नोट्स को बहुत ही प्रॉपर तरीके से तैयार किया जा रहा है। ये आप लोग ये नोट्स जो है आपको मार्केट में बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएगा, आपको ये नोट्स मार्केट में बहुत ही जल्द उपलब्ध हो जाएगा, मार्केट में ये नोट्स आपको बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप लोग, ये नोट्स जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। टू दी पॉइंट सिर्फ उतना ही लिखा जा रहा है। इस नोट्स को नेट JRF के नोट समझने के बिल्कुल वो मत करिएगा, सिर्फ और सिर्फ यूपी एचएससी के सिलेबस के अनुसार ये नोट डिजाइन किया जा रहा है। पूरे के पूरे आपके जो 7 यूनिट हैं, पूरे के पूरे आपके जो 7 यूनिट हैं यूपी एचएससी में आपको पता है 7 यूनिट हैं, तो उस 7 यूनिट के आपको जो नोट्स हैं वो एकदम टू द पॉइंट दिया जाएगा। इसमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ पूरा कॉन्सेप्ट तो मिलेगा, साथ साथ आपको फैक्ट्स, उसके अलावा PYQ भी, जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको 1 लाइनर फॉर्म में करके इसमें ऐड किया जा रहा है। अभी ये नोट्स अपडेट हो रहा है, नोट्स ये प्रिपेयर हो रहा है, अभी इसमें बहुत सारे डायग्राम, बहुत सारी चीज़ें अपडेट होनी बाकी हैं। जल्द ही अपडेट हो करके आपको बहुत ही कम प्राइस में, जैसा हमने बताया है कि हम लोग बहुत ही अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड हैं, हम आपको नोट्स 1000, 1500, 2000 में नहीं बेचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 400 के बीच हमारा नोट्स रहेगा। अगर आप इसकी PDF कॉपी लेते हैं, अगर आप इसकी PDF कॉपी लेंगे तो 200 से 300 के बीच में मिल जाएगा, और इसकी हार्ड कॉपी लेंगे आप तो ये 400 के आसपास आपको ये नोट्स मिल जाएगा। तो कम से कम प्राइस में आपको ये कंटेंट देने का प्रयास करेंगे जो पूरे मार्केट में, पूरे यूट्यूब पे, पूरे ऑफलाइन पे कहीं भी उपलब्ध नहीं होगा। हम लोग डेडिकेटली इसे यूपी एचएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयार कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आप लोग को पता है कि हमारा वेरियस बैचेस चल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे किसी बैच से जुड़ना, अगर आप हमारे किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे बैच के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। और
जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो ये हमारा हरियाणा के एग्ज़ाम का बैच चल रहा है। ये आपको पता है कि ये हमारा गोल्ड मेंबरशिप है। गोल्ड मेंबरशिप पे इसमें हम लोग तब 1200 के छूट दे रहे हैं। इस पे 1200 रुपये की छूट है। तो अगर आप चाहते हैं हमारे गोल्ड मेंबरशिप से जुड़ना तो इसमें 1200 का ऑफ चल रहा है। इसका एक कोड है गोल्ड, इस कोड को आप यूज़ करके इसमें 1200 रुपये का ऑफ ले सकते हैं। बाकी और भी हमारे सारे अलग अलग बैचेस चल रहे हैं जिसका डिटेल आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, हमारा हिंदी का प्रीमियम बैच है। तो इस वीडियो में आपसे सिर्फ इतना डिस्कस करना था। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए आप लोग के चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद।